तो आज हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्वेशन की। आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आप स्क्रीन में आइंस्टाइन देख सकते हैं, थोड़ी जवानी की तस्वीर है इनकी। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज बेसिकली आपके पास E स्टैंड फॉर एनर्जी, ठीक है, और इसी तरह से m स्टैंड फॉर मास एंड c जो है वो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 into 10 to raise पर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड है डेफिनेटली। स्पीड लाइट जो है बहुत स्पीड के साथ मूव करती है। देखें अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी इस इक्वेशन से क्या मुराद है। आप अक्सर इस इक्वेशन को देखते हैं, आज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। देखिए हम यूं बात करते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो उस बॉडी के मास टाइम्स उसकी यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा किस तरह से। देखें आपके पास कोयला है, ठीक है, डेफिनेटली लेट्स सपोज ये कोयले का एक पीस है, इसका कुछ डेफिनेटली मास है जो कि अभी ज्यादा मास है। अब जब आप इसको बर्न करेंगे तो ये ऐश बच जाएगा आपके पास। अब डेफिनेटली ऐश के अंदर क्या हुआ कि आपके अंदर मास रिड्यूस हुआ, यानी अब क्या हुआ, रिडक्शन इन मास है। यहां पे आप कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड रिडक्शन इन मास। अब ये रिडक्शन इन मास कहां पे गया, रिडक्शन इन मास, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपका मास डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हम पढ़ चुके हैं, मैटर को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से हमने रिलेशन पढ़ा था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी भी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट फॉर्म चेंज करती है, ठीक है। यहां पे बिल्कुल ऐसा ही है, आपका मास जो है वो रिड्यूस जो हुआ है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है। जरा कोयला बर्न करते हैं आपको हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी हो सकती है, वो एनर्जी लाइट एनर्जी हो सकती है बिकॉज लाइट भी आपको मिलती है, ठीक है। तो अब ये जो हीट प्लस लाइट एनर्जी है, ठीक है, हीट प्लस एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, चले हम कंप्लीट लिख देते हैं। अब जब इसको क्वांटम लेवल पे, क्योंकि आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के ऊपर बात की थी या रिलेटिविटी की बात की थी, जो कि आप जो है फर्दर स्टेजेस में जाके स्टडी करेंगे, तो ये बात की थी जो एनर्जी जो है वो बेसिकली मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड विच मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन इज बेसिकली द पार्टिकल, इसको हम ऑलमोस्ट मैसलेस पार्टिकल कहते हैं, फोटॉन को हम मैसलेस पार्टिकल कहते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि फोटॉन का मास नेग्लिजिबल है। फोटॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब फोटॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसका मतलब है कि फोटॉन जो है वो बेसिकली वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो मालूम हुआ एनर्जी जो है वो मटेरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वो फोटोनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो फोटोनिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब यही फोटोनिक पार्टिकल जो होते हैं ये मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, यही फोटोनिक पार्टिकल्स मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर इटसेल्फ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर हमें एक बात मिलती है देखने को कि जो है मैटर आपका कोई भी मटेरियल बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ये आपकी दो ब्रांचेस हैं, क्लासिकल और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स की बात करता है और उससे जो हमारी पुरानी फिजिक्स है, बल्कि आप ओल्ड फिजिक्स की बात करें तो वो क्लासिकल फिजिक्स है, जिसके अंदर आपके पास एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है। अगर मैं यहां पे लिखूं तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब वी स्क्वेयर वेलोसिटी, ये वाली वो वेलोसिटी होती है जो कि ह्यूमन जो है आईज या ह्यूमन जो है वो बड़े आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, इसको मेजर कर सकता है बड़े आराम से। स्पीड ऑफ लाइट, ये इन केस ऑफ पार्टिकल, जब आपकी बॉडी मटेरियल फॉर्म में होगी तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। लेकिन जब आपकी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उस टाइम एम सी स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एनर्जी है वो एक्चुअली फोटोनिक फॉर्म ऑफ मैटर है। इसी मैटर की, यानी यही मैटर था, जितना मैटर यहां पे रिड्यूस हुआ, फर्ज करें इतना मैटर रिड्यूस हो गया, ठीक है, इतना थोड़ा सा ज्यादा बना लेते हैं, इतना मैटर लेट सपोज रिड्यूस हुआ। अब ये मैटर अब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, लेकिन नॉट इन मटेरियल फॉर्म के अंदर नहीं, बल्कि फोटोनिक फॉर्म के अंदर, वो एनर्जी की फॉर्म में मूव कर रहा है, वो फोटॉन्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक मैटर मौजूद होता है, ठीक है, एक स्मॉल पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एक स्मॉल पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है,
है। यहां से हम ये बात भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लिखता हूं, लेट्स से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर और E अवर एम सी इज इक्वल टू C लिखता हूं, तो यहां से हमें ये बात भी समझती है। जस्ट मैंने C यहां पे एम सी, व्हाट इज एम सी? एम सी इज द मोमेंटम। ये क्या है? एक हमारे पास मोमेंटम है, ठीक है, दिस इज मोमेंटम। इसका मतलब है कि अगर आप एनर्जी को मोमेंटम से डिवाइड करोगे तो आपके पास फिर भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगी, यानी सी के। यानी अगर आप एनर्जी को एमसी से किसी मैटर की एनर्जी को आप उसके मोमेंटम से डिवाइड करा दें तो आपके पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड फिर भी आंसर आ रहा है। विच मीन्स कि एक पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है वो उसके मोमेंटम से बहुत ज्यादा होती है, मोमेंटम से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये बेसिकली है, दिस इज व्हाट वी कॉल आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन है, जिसको हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी कहते हैं। इसकी अगर आप इंप्लीकेशंस देखना चाहते हैं तो आप सन के अंदर जितने भी सन के अंदर आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन थ्रू आउट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? हीलियम के अंदर, जिससे हमें लॉट ऑफ रेडिएशंस रिलीज करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा रेडिएशंस रिलीज हो रही होती हैं। अब ये रेडिएशंस क्या है? यही रेडिएशंस हमारे पास एनर्जी है। दिस रेडिएशन इज एनर्जी, ठीक है, विच मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और जो हमारी जमीन तक पहुंचती है और हमारी जमीन के अंदर लाइफ के कॉन्सेप्ट को पॉसिबल करती है, ठीक है। इसकी और भी बहुत ज्यादा जो है वो एप्लीकेशंस हैं इस पूरी इक्वेशन की। और अगर आप इसको डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये पूरी की पूरी, बिकॉज हमने फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर ये बात की थी जी, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप मैटर यानी मैथ, बेसिकली मैटर का ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हो और इनकी इंटर कन्वर्जन। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस की भी इक्वेशन है, यानी हेड इक्वेशन कह सकते हैं इसको। सो ये है जी बेसिकली E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और इसकी इंटरप्रिटेशन।